Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about classification systems. First of all, there is history of classification systems. Aristotle classified organisms into two groups, Plantae and Animalia. Ibn Usman Umar al-Jahiz described 350 species of animals. Ibn Rushd translated Aristotle books De Anima in Arabic. Andrea Cisalpino divided plants into 15 groups and called them genera. John Ray worked on plant classification. Augustus Rivinus introduced taxon order. Tony Ford introduced taxa of class and species. बेटा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था लेक्चर में टैक्सॉन्स डिफरेंट किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर तो ऑर्डर जो है ऑगस्टस रेविनस ने बताया कि ये एक लेवल है क्लासिफिकेशन का एक टैक्सा है टोनी फोर्ड ने क्लास और स्पीशीज को इंट्रोड्यूस कराया और कैरोलस लीनियस जो है ही क्लासिफाइड यूजिंग क्लास ऑर्डर जीनस स्पीशीज एंड वैरायटी वैरायटी जो है एक ही जैसे अब आम आजकल हम खा रहे हैं तो चौसा भी है सिंधड़ी भी है अनवरटोल भी है ये सारी आम जो हैं ये बिलोंग करते हैं एक ही स्पीशी को ठीक है या अगर हम एनिमल्स की बात करें तो बिल्लियां जो हैं वो कुछ पर्शियन होती कुछ सैमीज होती कोई रशियन होती हैं वगैरह तो ये जो है ना ये उनकी वैरायटीज हैं बट ऑल ऑफ देम आर कैट्स सो वैरायटी की टर्म लीनियस ने यूज की थी लेकिन अब मौजूदा में हम स्पीशी से फर्दर ग्रुप्स में नहीं जाते अच्छा इसके साथ ही कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस किया एंड ही डिवाइडेड नेचर इनटू 3 किंगडम्स लिविंग नॉन लिविंग सबको मिला के उसने मिनरल वेजिटेबल एंड एनिमल ठीक है जी सो हिस्ट्री जो है ना बेटा बेसिकली इसलिए पढ़नी देखनी चाहिए कि ये जो प्रोसेस है हम तो एक ह्यूज इंफॉर्मेशन बॉडी हम तक पहुंची है हम उसको समझ रहे हैं याद कर रहे हैं वगैरह हिस्ट्री हमें ये बताती है कि कैसे साइंटिफिक कम्युनिटी उस लेवल तक पहुंची तो हिस्ट्री को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के तौर पे देखें पढ़ें और उसका जो बेसिक कंसेप्ट है कि हाउ फ्रॉम जीरो नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन डेवलप्ड एट सम लेवल बट याद करने के लिहाज से जिनको याद हो जाते हैं ये नेम्स और उनके डिटेल्स वो याद करें और जिनको नहीं होते सिंपली दे लीव इट एंड फोकस ऑन द साइंटिफिक कंसेप्ट्स ओके ठीक है पेपर्स में आती हैं कोई एक चीज आ सकती है कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कोई एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है इससे ज्यादा नहीं इसका कंटेंट होता है ठीक है जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल there was two kingdom classification system which was given by Aristotle उसने कहा कि किंगडम प्लांटी है किंगडम एनिमेलिया है प्लांटी में उस वक्त के साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो ऑटोट्रॉफ्स हैं अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए वो प्लांटी में शामिल हैं एंड दे कैन नॉट मूव दे स्टे इन अ सिंगल प्लेस अच्छा गलती इसमें क्या थी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के प्रॉब्लम्स उनको मैंने रेड से शो किया है कि बैक्टीरिया भी इसमें हालांकि बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट्स हैं यूकैरियोट्स है ही नहीं फंजाई जो कि अपनी फूड खुद नहीं प्रिपेयर करते और एल्गी जिनका कोई प्रॉपर बॉडी नहीं है प्लांट स्ट्रक्चर नहीं है उन सबको इस ग्रुप में शामिल किया गया देन इन एनिमेलिया दे इंक्लूडेड हेटेरोट्रॉफ्स यानी जिनको खाने की जरूरत पड़ती है एंड विच मूव अराउंड ये दो बातें तो ठीक थी लेकिन इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स की कोई जगह नहीं थी यूग्लिना इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसको अगर लाइट मिले तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और लाइट ना मिले तो फिर वो फूड को ईट अप करते हैं ये यूग्लिना है ठीक है जी तो नेक्स्ट डेवलपमेंट क्या हुई कि एक साइंटिस्ट था अर्नेस्ट हैकर उसने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और उसने एक नया किंगडम बनाया प्लांटी और एनिमेलिया प्लांटी किंगडम प्लांटी उसी तरह रहने दिया एनिमेलिया उसी तरह रहने दिया एक नया किंगडम बनाया प्रोटिस्टा और वो किसके लिए था वो यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स के लिए था ठीक है जी ये तो चलें बात ठीक हो गई कि एक ऐसी चीज जो कि ना प्लांटी में पूरी आती है ना एनिमेलिया में पूरी आती है उसके लिए एक अलग किंगडम बन गया लेकिन अभी तक क्या इश्यूज थे कि फंजाई जो है इस वक्त भी एंड प्लांट किंगडम का हिस्सा थे फंजाई एक्चुअली ऑटोट्रॉफिक नहीं है फोटोसिंथेसिस नहीं करते बल्कि वो अपने सराउंडिंग से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और दूसरी बात एक ये है कि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की होती है और फंजाई की सेल वॉल काइटिन की होती है तो ये डिफरेंसेस के बावजूद इसको फंजाई को इसी में रखा गया ओके एक और प्रॉब्लम क्या था कि देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स एक्चुअली प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फर्क है क्या सबसे पहले ई चेटॉन वाज द साइंटिस्ट
who use these terms prokaryotic and eukaryotic. अब आपने पढ़ा हुआ है सेल्स के बारे में भी, बैक्टीरिया के बारे में भी, और 9th में आप मजीद डिटेल से पढ़ेंगे. अभी ये समझें कि प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया वो, दिस इज अ कंपैरिजन. ठीक है जी. Prokaryotes are very much small, eukaryotes are very much large cell and complicated. अगर एक सेल हम यूकैरियोट कर लें, एक सेल हम प्रोकैरियोट कर लें, तो साइज में बहुत फर्क है, कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत फर्क है. ये बहुत सिंपल है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. इसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म और राइबोसोम है. इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं, वैक्यूल्स भी हैं, गोल्जी बॉडीज भी हैं, सेंट्रियोल्स भी हैं, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी है, वेसिकल्स, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट वगैरह बेतहाशा चीजें, न्यूक्लियस. अच्छा, अब ये तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स की बात होगी कि इसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म में राइबोसोम है, इसमें राइबोसोम के अलावा बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं. नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि जो न्यूक्लियर रीजन, यहाँ पे एक यूकैरियोट में एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है. रादर ये जो टर्म है यूकैरियोट, यू मीन्स ट्रू, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस, प्रो मीन्स फॉल्स और प्रिमिटिव, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस. इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, एक रीजन होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर रीजन, जिसके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, सिर्फ वहां पे फोल्डेड क्रोमोसोम मौजूद होता है. और यूकैरियोट्स के सेल में क्या होता है कि न्यूक्लियस एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स है. इसलिए इन दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स को, जिनके सेल ऐसे हैं और जिनके सेल ऐसे हैं, इकट्ठा रखना ठीक बात नहीं है. ठीक है जी. इसलिए रॉबर्ट विटाकर ने पहली दफा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया. उसके मुताबिक क्या था, ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड बेसिकली इन 2 ग्रुप्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जिनका न्यूक्लियस, जिनके सेल में न्यूक्लियस नहीं है, वो प्रोकैरियोट्स हैं, जिनमें न्यूक्लियस है वो यूकैरियोट्स हैं. प्रोकैरियोटिक सारे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया मोनेरा में, किंगडम मोनेरा. अच्छा, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें यूनिसेलुलर भी हैं और मल्टीसेलुलर भी हैं. यूनिसेलुलर के साथ जो सिंपल मल्टीसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से 3 ग्रुप्स, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, मल्टीसेलुलर. तो यूनिसेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स को रखा गया प्रोटिस्टा में. मल्टीसेलुलर को 2 में डिवाइड किया गया, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि विद सेल वॉल हैं और दोज व्हिच आर विदाउट सेल वॉल. विदाउट सेल वॉल जो सेल्स हैं, एनिमल्स हैं, वो किंगडम एनिमेलिया में रखे गए. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल है लेकिन वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, दे आर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी. And those in which cell wall is present but they are heterotrophic, that is they obtain food from other sources, they were included in kingdom fungi. तो ये 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया, सबसे पहले रॉबर्ट विटाकर ने बताए. दो साइंटिस्ट थे, मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज, उन्होंने इसी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में एक और पॉइंट ऐड किया, जेनेटिक कंसिडरेशन, कि उनके जीन्स को, उनके डीएनए सीक्वेंसेस को भी कंपेयर किया जाए और कंट्रास्ट किया जाए. और इसके लिहाज से जो एक ग्रुप है बैक्टीरिया को, वो है मोनेरा, फिर सिंपल मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा, उसमें जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करें. मल्टीसेलुलर में वो प्लांट्स जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर ना करें और उनमें सेल वॉल भी ना हो, वो एनिमल्स जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर ना करें और उनमें सेल वॉल हो, वो फंजाई. ठीक है जी. Now this is a table which is comparing the 5 kingdoms with respect to cell type, nuclear envelope, cell wall, mode of nutrition and multicellularity. यही आपकी बुक में भी टेबल है, टेबल 3.2. इसको एक दफा देख लेते हैं, फिर सारे किंगडम्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे. किंगडम मोनेरा का सेल टाइप है प्रोकैरियोटिक. इसके अलावा बाकी जितने किंगडम्स हैं, चारों, वो है यूकैरियोटिक. न्यूक्लियर एनवेलप किस में एब्सेंट है? प्रोकैरियोटिक में, मोनेरा में. बाकी सब में प्रेजेंट है. ठीक है जी. सेल वॉल, 4 किंगडम्स में सेल वॉल प्रेजेंट है, सिर्फ एक किंगडम है जिसमें एब्सेंट है, एनिमेलिया में. मोनेरा की जो सेल वॉल है वो नॉन सेलुलोज है, पेप्टिडोग्लाइकैन. इसका नाम आप आगे 4th चैप्टर में पढ़ेंगे. पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड, ये सारी टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज होती है. प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल है, कुछ में नहीं है, कुछ में डिफरेंट फॉर्म की है. प्रोटिस्टा दरअसल इन तीनों किंगडम्स के जो सिंपल मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको इधर रखा गया है, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा वैरायटी जो है वो प्रोटिस्टा में. अच्छा, फंजाई में जो सेल वॉल है वो काइटिन की है. काइटिन एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है. जितने भी इंसेक्ट्स हैं इनके जो एक्सोस्केलेटन है वो भी काइटिन का होता है. तो काइटिन इन द सेल वॉल सिर्फ प्रेजेंट है फंजाई में.
प्लांटी के अंदर मेनली जो सेल वॉल बनी हुई है वो सेलुलोज की बनी हुई है और एनिमल किंगडम में एब्सेंट है। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफ भी हो सकते हैं, प्रोटिस्टा फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, हेटरोट्रॉफ भी हो सकते हैं या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। फंजाई एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनका, यानी कि ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ और इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ, ये दोनों हेटरोट्रॉफ हैं, दोनों अपनी फूड नहीं प्रिपेयर कर रहे। इंजेस्टिव का क्या मतलब है? खा के फूड को अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करना और फिर एब्जॉर्ब करना, जैसे हम करते हैं कि वी ईट अप फूड, वी डाइजेस्ट फूड एंड देन वी एब्जॉर्ब इट इनसाइड आवर बॉडी। ये है इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंजाई क्या करते हैं, कहीं भी फंगस लगती है तो वो अपने बॉडी से एंजाइम्स रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और अपने इर्द गिर्द के फूड को डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। बॉडी के अंदर फूड नहीं जाती, बॉडी एब्जॉर्ब करती है जनरल सरफेस से डाइजेस्टेड फूड को। एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन बाहर होती है बॉडी के, एब्जॉर्प्शन बाहर से होती है। हम फूड को खाते हैं, अपने अंदर डाइजेस्ट करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। और प्लांटी क्या करती है? दे आर फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी फूड प्रिपेयर करेंगे। मल्टीसेलुलरिटी इज एब्सेंट इन मोनेरा। प्रोटिस्टा में भी मल्टीसेलुलरिटी नहीं है, अगर कॉलोनियल भी फॉर्म है तो उसमें प्रॉपर टिश्यू फॉर्मेशन उस तरह नहीं हुई। और ये बाकी तीनों किंगडम्स जो हैं इसमें प्रॉपर मल्टीसेलुलरिटी मौजूद है। नाउ वी कम टुवर्ड्स किंगडम मोनेरा। पहली बात है कि ये प्रोकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर हैं, चेन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, क्लस्टर के फॉर्म में भी हो सकते हैं, कॉलोनी के फॉर्म में भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, और इनकी सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकैन की बनी हुई। इसकी एग्जांपल है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ये डायग्राम देख लें, बैक्टीरिया डिफरेंट शेप्स के होते हैं, कुछ राउंड होते हैं, कुछ एलोंगेटेड होते हैं, रॉड शेप, इसको कहते हैं रॉड शेप, इसको कहते हैं राउंड शेप, और इसको कहते हैं स्पाइरल शेप। ठीक है जी। नाउ अच्छा, किंगडम मोनेरा में एक बात ये कि किंगडम मोनेरा के बहुत से ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉजिंग भी हैं और बहुत से ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉजिंग नहीं भी हैं। हेल्पफुल बैक्टीरिया भी हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया भी। अच्छा, नाउ वी कम टुवर्ड्स किंगडम प्रोटिस्टा। ये यूकैरियोट्स हैं, प्रॉपर न्यूक्लियस इनके हर सेल में मौजूद है, यूनिसेलुलर या सिंपल मल्टीसेलुलर हैं, और इनको बेसिकली 3 तरह के ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एलजी जो कि प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है, जैसे ये वाटर में रहते हैं वगैरह वगैरह। प्रोटोजोअन एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, जैसे ये ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है जी। और फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो कि ये जो अब एलजी लाइक प्रोटिस्टा, एलजी प्लांट लाइक प्रोटिस्टा जो हैं ये फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी फूड प्रिपेयर करें और इनकी सेल वॉल भी है। एनिमल लाइक प्रोटिस्टा जो है उनकी सेल वॉल नहीं है और वो इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहे हैं। फंजाई लाइक प्रोटिस्टा जो है उनकी सेल वॉल है, काइटिन की है, और वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहे हैं। नाउ वी कम टुवर्ड्स किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई जो है वो यूकैरियोटिक हैं, मल्टीसेलुलर हैं, हेटरोट्रॉफ्स हैं, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें होता है, डीकंपोजर्स हैं, जहां भी ये ग्रो करते हैं अपनी बॉडी में से एंजाइम्स रिलीज करते हैं अपने सराउंडिंग में और जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है जी। देन इनकी सेल वॉल काइटिन की है। एग्जाम्पल्स इसके मशरूम, ये डिफरेंट तरह के मशरूम्स, कुछ मशरूम्स एडिबल होते हैं, कुछ हार्मफुल या पॉइजनस होते हैं। देन दिस इज किंगडम प्लांटी। यूकैरियोटिक हैं, मल्टीसेलुलर हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं, फ्लावर्स वगैरह। एम्ब्रियो फॉर्मेशन है, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है जो कि डेवलप करता है, नया प्लांट बनाता है। सेल वॉल इनके सारे सेल्स की सेलुलोज की बनी हुई है। इसमें मॉसेस हैं, फर्न्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, कॉर्न प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं। देन लास्ट इज किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया यूकैरियोटिक हैं, मल्टीसेलुलर हैं, हेटरोट्रॉफ्स हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं और फिर एब्सॉर्ब करते हैं बॉडी के अंदर। दे लैक सेल वॉल एंड दे शो मूवमेंट्स, और ये बेतहाशा तरह के, हम पेंगुइन से लेके चीताज, बटरफ्लाइज, बहुत सारे एनिमल, सबसे ज्यादा वैसे हम एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिजम्स को जनरली पहचान। वायरस इज एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स because some of its characteristics are of living things and some of its characteristics are of non-living things. इनको ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते क्योंकि ये लिविंग थिंग नहीं है। लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स इनके क्या हैं? दे कंटेन डीएनए और आरएनए एज जीनोम। सेंटर में इनके डीएनए या आरएनए होता है और उसके इर्द गिर्द प्रोटीन्स होती हैं और कभी कभार उसके अराउंड एनवेलप भी मौजूद होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये लिविंग थिंग्स में होते हैं और
नॉन लिविंग थिंग्स का में नहीं होते। द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक विच इज लिविंग इज दे कैन रिप्रोड्यूस इन लिविंग सेल्स। रिप्रोडक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स। लेकिन इनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये इनसाइड लिविंग सेल्स, प्लांट सेल, एनिमल सेल, किसी भी सेल के अंदर जब होंगे, बैक्टीरिया के अंदर, तो फिर ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आउटसाइड लिविंग सेल्स दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस एंड दे कैन कॉज डिजीजेस। बहुत तरह की वायरल डिजीजेस हैं, मम्स है, पोलियो है, कोरोना वायरस के ग्रुप की जितनी बीमारियां हैं, कोविड-19 वगैरह। ठीक है जी। नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स इनके क्या हैं? दे कैन क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रॉपर्टी। क्रिस्टल बना लेना अपने स्ट्रक्चर को, ये नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक। कोई भी लिविंग थिंग क्रिस्टलाइज नहीं हो सकता। सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट दे आर ए सेलुलर। ए सेलुलर का क्या मतलब है कि इनमें सेल नहीं होता, विदाउट सेल। अच्छा, द साइज कंपैरिजन ऑफ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए कि यूकेरियोटिक के सेल, प्रोकैरियोटिक के सेल और वायरसेस का साइज कंपैरिजन क्या होता है। सबसे पहले इस बॉक्स को देखिए। दिस इज अ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल के मुकाबले में एक बैक्टीरिया इतना छोटा है उससे। अब अगर एक बैक्टीरिया को लें तो वायरस उससे इतना छोटा है। एक बैक्टीरिया को बड़ा करके देखें तो वायरस, कुछ वायरस इतने बड़े, कुछ इतने, कुछ इतने, कुछ इतने, बहुत छोटे छोटे वायरस। और ये वायरसेस हमें बीमार कर सकते हैं। इतना छोटा सा वायरस सेल के अंदर हमारे घुसेगा और हमें बीमार कर देगा। ठीक है ना। बैक्टीरिया को भी अटैक करते हैं वायरसेस, हमें भी अटैक करते हैं, प्लांट्स को भी। वायरसेस के अलावा कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स हैं, थिंग्स हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं, जैसे प्रियॉन एंड वायरॉइड्स। प्रियॉन सिर्फ प्रोटीन के होते हैं, वायरॉइड्स सिर्फ आरएनए के होते हैं, और ये भी बीमार कर सकते हैं। दे आर अगेन एसेलुलर और इनको लिविंग थिंग नहीं कहा जा सकता।